नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आए दिन कुछ न कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है और ये चर्चाएं किस स्तर तक जाएंगी, कहां तक पहुंचेंगी, ये कुछ कह पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कल शाम जब मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह राहुल जब मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचते हैं, तब कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अजय सिंह नरोत्तम मिश्रा से क्यों मिलने गए। मिलने गए तो ठीक था, लेकिन 40 मिनट की बैठक बंद कमरे में किस ओर ले जा रही है, ये क्या थी ये बैठक, इन सब चीज़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद भी जब अमूमन ये होता है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और जब कोई भी उनसे मिलने जाता है तो उसकी फ़ोटो ज़रूर साझा करते हैं, लेकिन ये ऐसी बैठक थी जिसकी कोई फ़ोटो साझा नहीं की गई। और साथ ही साथ वहाँ से निकलने के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया में कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं? मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों में उपचुनाव है और 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव है। सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट में उपचुनाव है और ये भी कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि उस उपचुनाव की सीट को लेकर अजय सिंह उतने सक्रिय नहीं दिख रहे, जबकि वो पहले इस संसदीय सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हीं के संसदीय सीट जिससे वो 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, वहाँ की एक विधानसभा सीट में। क्या शीर्ष नेतृत्व द्वारा पूरी तरह से फ्री हैंड सिर्फ कमलनाथ को है? तमाम नेताओं में क्या सामंजस्य की कमी देखी जा रही है? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इसके पहले जब कमलनाथ ने विंध्य को लेकर जो बयान दिए थे कि विंध्य के कारण सरकार गिरी, इन सब चीज़ों पर भी अजय सिंह उनके खिलाफ बयान देते रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि विंध्य के कारण नहीं, वहाँ पर बैठकर जो नेतृत्व काम कर रहा था उसके कारण सरकार गई। साथ ही साथ उन्होंने, अजय सिंह ने यह भी कहा था, एक जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार में सुनवाई नहीं है, आम जन के तमाम मुद्दे हैं। उस समय से लेकर अब तक जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई तैयारी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह कोई सियासी दांव खेलने वाले हैं? क्या ऐसी कवायद है कि क्या भाजपा में चले जाएंगे? ये सब कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इतने लंबे समय से वो कांग्रेस में रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह आलाकमान के साथ या फिर कह दिया जाए कि प्रदेश नेतृत्व के साथ उनका संवाद है वो उतना बेहतर नहीं रहा। नियुक्तियों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। चौधरी राकेश चतुर्वेदी जब रीवा के प्रभारी बनाए गए तो ये भी कहा गया कि अजय सिंह के विरोध के बाद उनको यहां से हटाया गया। ये तमाम चीजें सियासी गलियारों में हैं, लेकिन इस चर्चा के बीच जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से वो मुलाकात करते हैं तो फिर चर्चाएं बढ़ जाती हैं। 40 मिनट की ये मुलाकात, उसके बाद मीडिया में किसी भी तरह का बयान ना आना। लेकिन अब एक बयान आया है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। पहले आप वो बयान सुनिए। नहीं, विषय बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि वो क्षेत्र के विकास के संबंध में मिले थे। जो मीडिया में आता रहता है, पीछे आया है उनके रीवा के बारे में भी कहा, तो क्या वो भी आपसे डिस्कशन हुआ? नहीं, अब क्या डिस्कशन हुए उसको चर्चा मत करो। चर्चा कर रही है तो ये करो कि कांग्रेस उन जैसे प्रतिभावान व्यक्ति का उपयोग नहीं कर पा रही। सोचना चाहिए उन बुजुर्ग नेताओं को। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि अजय सिंह जैसे योग्य पॉलिटिशियन को कांग्रेस यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। कांग्रेस सीधे तौर पर उनका यह कहना था कि उन्हें सम्मान नहीं दे पा रही है, उनकी क्षमताएं जिस तरह से हैं उस स्तर से उनका नेतृत्व उनकी कद्र नहीं कर पा रहा है। इसके क्या मायने हैं? आज जब ये नरोत्तम मिश्रा का बयान आया उसके बाद भी चर्चाएं शुरू हो गई। आपको बता दें कि पिछले महीने डॉक्टर गोविंद सिंह और लखन घनघोरिया भी गृह मंत्री से मिले थे। उस समय के फोटो भी सोशल मीडिया पर साझा किए गए थे। हालांकि एक पक्ष ये भी है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर अजय सिंह गृह मंत्री से मिले थे, लेकिन अब ये सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि जब ये 40 मिनट की बैठक हुई और बाहर निकलने के बाद कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, ऐसे में हलचलें तेज हो जाती हैं। मध्य प्रदेश की तमाम सीटों में जो 3 सीटें हैं उनमें उपचुनाव है। एक सीट सतना की रैगांव की सीट है
जहां से सीधे तौर पर अजय सिंह जुड़ते हैं, 2014 का चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए ये चर्चाएं बहुत वाजिब हो जाती हैं कि आखिर अंदर खाने क्या कुछ पक रहा है। लेकिन ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रश्न जरूर छोड़ दिया है कि अजय सिंह की प्रतिभा और अजय सिंह जिस लेवल के लीडर हैं वो पार्टी में उनका उपयोग कांग्रेस नहीं कर पा रही। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले घटनाक्रम किस ओर ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विंध्या टाइम्स को और बेल आइकन को दबाइए ताजा तरीन खबरों की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।